हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एंगुलर डिस्पर्शन और डिस्पर्सिव पावर, और उस पर कुछ बेसिक एग्जांपल्स करेंगे जो मेंस और नीट्स में आते हैं। तो चलो फिर अपने बुक्स ओपन करो और नोट्स बनाना शुरू करो। सी डिस्पर्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कॉचीज फॉर्मूला। अगेन ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। सो कॉचीज फॉर्मूला क्या है कि कॉची ने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ऑफ मीडियम डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है म्यू लैम्बडा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। और उसने फॉर्मूला दिया कि कैसे डिपेंड करेगा, a प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, वेर a एंड b आर कांस्टेंट। करेक्ट। सो म्यू जो है यहां से क्लियरली दिखेगा कि म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा है। करेक्ट है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, मतलब जब लैम्बडा अगर इंक्रीज होगा तो म्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, मतलब हायर वैल्यू ऑफ लैम्बडा के लिए म्यू का वैल्यू कम होगा। एकदम सिंपल। म्यू का वैल्यू मतलब क्या, म्यू इज नथिंग बट एबिलिटी ऑफ मीडियम टू बेंड लाइट। तो जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना कम उसका एबिलिटी होगा बेंड करने का। दैट मीन्स तुमको ये तो पता है विबजॉर, करेक्ट। इसमें हमको पता है कि जो रेड वॉयलेट कलर है इसका वेवलेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 3500 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली, और रेड जो होता है उसका 7500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है अप्रोक्सीमेटली। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका म्यू कम होगा। तो यहां पर म्यू ऑफ रेड विल बी लेस देन म्यू ऑफ वॉयलेट, मतलब प्रिज्म जो है या फिर मीडियम जो है वो रेड लाइट को मिनिमम बेंड कराएगा और वॉयलेट लाइट को ज्यादा बेंड कराएगा, बिकॉज ऑफ विच हर एक कलर अलग अलग एंगल पर बेंड होके बाहर निकलेंगे। दैट मीन्स अगर व्हाइट लाइट प्रिज्म के एक एंड से जाएगा तो दूसरे एंड से मुझे स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स मिलेगा, बिकॉज हर कलर का बेंडिंग विल बी डिफरेंट, और उसमें से भी रेड कलर का बेंडिंग सबसे कम होगा और वॉयलेट कलर का बेंडिंग सबसे ज्यादा होगा। करेक्ट। सो डिपेंडिंग ऑन दिस थियरी डिस्पर्शन विल बी लाइक दिस। सी, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन किया है, प्रिज्म के लेफ्ट से व्हाइट लाइट आएगा और बेंडिंग वॉयलेट के लिए देखो सबसे ज्यादा बेंडिंग है और रेड के लिए थोड़ा सा कम बेंडिंग है। अगर मीडियम एब्सेंट होता तो ये व्हाइट लाइट जाता सीधा। करेक्ट। तो रेड लाइट देख, रेड लाइट सिर्फ इतना बेंड हुआ है, लेकिन वॉयलेट लाइट देख इतना ज्यादा बेंड हुआ है। करेक्ट है। तो बेंडिंग का जो एंगल है, तो रेड लाइट का बेंडिंग का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा आर, रेड लाइट का एंगल ऑफ डेविएशन, और जो वॉयलेट का एंगल ऑफ डेविएशन है ये एंगल, दिस विल बी डेल्टा वी। करेक्ट। तो एंगुलर डिस्पर्जन जो है, एंगुलर डिस्पर्जन, तो एंगुलर डिस्पर्जन इज नथिंग बट ये जो दो एक्सट्रीम कलर्स है उनके बीच का एंगल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्पर्जन। मतलब ये रेड कलर और वॉयलेट कलर इनके बीच का ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्पर्जन। समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। एंगुलर डिस्पर्जन इज ये जो दो एक्सट्रीम कलर्स है इनके बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्पर्जन। एकदम सिंपल। करेक्ट। तो एंगुलर डिस्पर्जन इसको मैं बोल देता हूं डेल्टा। तो एंगुलर डिस्पर्जन आएगा ये वॉयलेट कलर का एंगल माइनस रेड कलर का एंगल। देख करेक्ट है क्या? सी, ये जो एंगल है दिस इज नथिंग बट ये बड़ा वाला एंगल माइनस ये छोटा वाला एंगल, तो ये हुआ अपना एंगुलर डिस्पर्जन। करेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है डिस्पर्सिव पावर। तो देख व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ओमेगा से। सो डिस्पर्सिव पावर इज नथिंग बट ये जो एंगुलर डिस्पर्जन है डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ मीन कलर। मीन कलर मतलब क्या, बीच में एवरेज इज नथिंग बट येलो कलर। तो ये जो येलो कलर है इसका डेल्टा उससे डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा डिस्पर्सिव पावर। मतलब ये येलो कलर का जो डेल्टा होगा, इधर से देख, ये जो डेल्टा है येलो कलर का ये मीन कलर होता है। करेक्ट। तो इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देख डेल्टा वी
डेल्टा वी क्या होगा, अभी हम लोगों ने देखा था अगेन, ये जो फॉर्मूले है दीज आर फॉर थिन प्रिज्म, सो इफ प्रिज्म इज थिन, सो डेल्टा वी क्या होगा, देख डेल्टा वी विल बी, अभी किया हम लोगों ने, डेल्टा क्या होता है ए इंटू म्यू माइनस वन, तो ये होगा ए इंटू म्यू वी माइनस वन। सिमिलरली डेल्टा आर क्या होगा, ए इंटू म्यू आर माइनस वन। करेक्ट है, ठीक है। तो ऊपर का जो फॉर्मूला है एंगुलर डिस्पर्जन, उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देख क्या आएगा, ये आएगा ए इंटू म्यू ही माइनस वन माइनस ए इंटू म्यू आर माइनस वन, ब्रैकेट ओपन करते, ए म्यू ही माइनस ए म्यू आर प्लस ए, तो ए यहां पर कट होगा और ये हमको आएगा, ए कॉमन ले लो, ये आएगा म्यू ही माइनस म्यू आर, एकदम इजी। तो ये हुआ एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला, दैट इज ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर। करेक्ट है, ठीक है, ओके। अभी डिस्पर्सिव पावर में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखिए कैसा आएगा, तो ये आएगा ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, और नीचे आएगा डेल्टा मीन, डेल्टा फॉर येलो कलर को लिखेंगे ए इंटू म्यू फॉर येलो कलर माइनस वन, तो ए विल गेट कैंसल, सो डिस्पर्सिव पावर आएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन, एकदम इजी। और हम लोग म्यू वाई फाइंड कैसे करेंगे, येलो कलर जो है वो मीन कलर है, तो येलो कलर के लिए म्यू वाई वी कैन राइट म्यू फॉर रेड कलर प्लस म्यू फॉर येलो कलर डिवाइडेड बाय 2, ये हम लोग लिख सकते हैं। और ये जो डेल्टा मीन कलर है, दैट इज डेल्टा येलो को भी वी कैन राइट डेल्टा ऑफ रेड कलर प्लस डेल्टा ऑफ वॉयलेट कलर डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्म भी चलेगा। क्लियर है यहाँ तक, एकदम सिंपल है एंगुलर डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर। करेक्ट, तो डिस्पर्सिव पावर का फिजिकल मीनिंग क्या है, डिस्पर्सिव पावर मतलब वो जो प्रिज्म का पावर है टू डिस्पर्स व्हाइट लाइट इनटू इट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, उसको बोलेंगे हम लोग डिस्पर्सिव पावर। क्लियर है, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जो एग्जाम लेवल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सी, अभी देख क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देख म्यू आर इज गिवन 1.613, म्यू वी इज गिवन 1.632, वी हैव टू फाइंड एंगुलर डिस्पर्जन बाय थिन प्रिज्म। क्वेश्चन में देते कि थिन प्रिज्म है, बिकॉज ऊपर का जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है दैट इज फॉर थिन प्रिज्म, तभी हम लोगों ने वो ए इंटू म्यू माइनस वन का फॉर्म यूज किया हुआ है। ठीक है, देख एंगल भी गिवन है 5 डिग्री, तो आइडियली क्वेश्चन में देना जरूरी नहीं था कि इट इज अ थिन प्रिज्म, अंडरस्टूड है कि ये थिन प्रिज्म है। ठीक है, ओके। एंगुलर डिस्पर्जन, अभी देखा एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला क्या था, देख फिर से एक बार, एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला इज ए म्यू वी माइनस म्यू आर, हो गया ए म्यू वी माइनस म्यू आर, सो ए 5 डिग्री है, म्यू वी इज 1.632 माइनस म्यू आर इज 1.613, तो कैलकुलेशन आएगा ये कितना आएगा 0.0019, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी एंगुलर डिस्पर्जन। करेक्ट, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं यहां पर मेंस और नीट में कि सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए और अप्लाई करो। नेक्स्ट देख, अभी यहां पर म्यू वाई पूछा है और ओमेगा मतलब डिस्पर्सिव पावर पूछा है, तो यहां पर देख दोनों कलर्स का म्यू गिवन है, तो मैंने क्या बोला येलो जो है वो मीन कलर है, तो मीन कलर का हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, मीन कलर इज नथिंग बट म्यू आर प्लस म्यू वी डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा 1.5 प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गई है 3.1 डिवाइड बाई 2, सो दिस विल बी 1.55, ये होगा म्यू फॉर येलो कलर। ओमेगा, ओमेगा क्या था, ओमेगा था म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1, हो गया, तो ये आ जाएगा 1.6 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 1.55 माइनस 1, इसका कैलकुलेशन करो, ये हो जाएगा डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, ओके। तो इस पर बेस्ड ये दो प्रॉब्लम्स है, एक प्रॉब्लम ये है जहां पर क्राउन ग्लास गिवन है, मटेरियल है जिसमें म्यू वी म्यू आर गिवन है, फाइंड ओमेगा, और सेकेंड एग्जांपल इज फ्लिंट ग्लास गिवन है, म्यू वी म्यू आर गिवन है, फाइंड ओमेगा इन ईच केस। ये दो प्रॉब्लम्स एज होमवर्क करो और चैट बॉक्स में मुझे बताओ आंसर क्या आएगा।
तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।